ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 जनवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें कह रहे हैं कि श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। क्या कह रहे भगवान कि श्रीमत पर हमें सबकी आत्मिक स्नेह करना है, सबसे खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है, सच्ची सच्ची खातिरी करना है। प्रश्न, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उसमें कौन कौन से फायदे हैं उससे? स्पिरिचुअलिटी का जौहर, आध्यात्मिकता का जौहर, तलवार में धार होगी तभी तो वो काम करेगी ना। तो चलिए बाबा ने क्या बताया। बाबा कहते हैं जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लगेगा, शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा, फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। देखा बाबा ने कितने सारे पॉइंट बता दिए ना। तो स्पिरिचुअलिटी का जौहर, सच्चे सच्चे अध्यात्म वास्तव में है क्या चीज़? अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा को जानना, पहचानना। हाँ, जैसे कि छोटी सी बच्ची ने जाना, एक छोटी बच्ची नेत्रा नाम की 13 साल की बच्ची, हाँ एकदम स्पष्ट इसका अनुभव है, उदाहरण है, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी ये लड़की। मदुराई से तमिलनाडु के प्रवासी मजदूर लोग ना, वहाँ से वो लोग आ रहे थे। तो गरीब थे मजदूर लोग, कैसे थे, तो वो लोग सड़क से ही, रोड से ही निकल रहे थे, जा रहे थे नंगे पांव धूप में, बच्चों को दूध नहीं, भोजन नहीं, किसी तरह से वो लोग यात्रा कर रहे थे। तो ये लड़की नेत्रा 13 साल की, इसके पिताजी सैलून में काम करते थे। इसके पिताजी ने इसकी पढ़ाई के लिए कुछ रुपये जमा करके रखे थे, करीब हो गए 2-3 लाख जो भी। तो ये लड़की जब उन लोगों की ऐसी हालत देखी, भूखमरी और ऐसी दिक्कत, कपड़े फटे हुए, हाँ सर पे कोई छतरी नहीं, मतलब बहुत उसको खराब लग रहा था। तो अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तो पिताजी बोला क्या? कि मैं इन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो अरे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कैसे करोगी? पापा आपने जो मेरे लिए पैसे रखे हैं ना, इन लोगों पर मैं खर्च करना चाहती हूँ। पिताजी बोले कि बात तो तुम्हारी ठीक है, इनकी मदद करना, लेकिन मेरे पास अब उस पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे हायर परीक्षा के लिए मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। बेटी बोली, पिताजी तब की तब देखेंगे, ईश्वर है ना, आप इनकी मदद में मेरा सहयोग कीजिए। पिताजी मान गए। उसके बाद उस लड़की ने उससे फूड पैकेट्स मंगाए, उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदाई और सारा पैसा उन लोगों पे खर्च कर दिया। बात उड़ते उड़ते प्रेस तक पहुंची, मीडिया में पहुंची, और फिर मीडिया से पीएम के पास पहुंची, हमारे मोदी जी। उन्होंने मन की बात में इस पॉइंट को हाईलाइट किया, और फिर क्या हुआ, ये बात यूएन तक पहुंच गई, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका तक। वहाँ भी इसकी बात की इतनी मतलब महिमा हुई कि उसे गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया। 14 साल में जब 1 साल हुआ उसका, तो एसोसिएशन फॉर फूड, यूएन की वो मेंबर बन गई, एम्बेसडर बन गई। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो और फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसकी सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। तो हमें लगेगा कि मेरे तो कुछ लाख रुपए चले गए, लेकिन उसके बदले क्या पाया उसने? हाँ, पैसे तो मिले ही, बल्कि फेम तो अरबों की मिल गई, अरबों की मिली। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से पता है हमारे शरीर के अंदर से 1200 केमिकल्स ना, मतलब ये हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह से नेगेटिव में, नेगेटिव सोचेंगे, चिंता करेंगे, तो फिर 1200 केमिकल डाउनवर्ड ले जाएंगे हमें। तब सोच हमारे हाथ में है ना, हमें करना है ना, नेगेटिव आदमी से दूर रहिए, है ना, उसके प्रभाव में मत आइए, अपने आप को बचा के रखिए। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी पिता, मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ कि अभी ही तुम्हें ये तीसरा नेत्र मुझसे मिला है, जिससे ही तुम जान गए हो कि पुरानी दुनिया बदलने वाली है। जो कि मनुष्य आदि को तो पता ही नहीं कि कैसे पुरानी दुनिया बदलती है, वह कौन बदलाते हैं, उन लोग को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। सच बात है, दुनिया को तो पता ही नहीं कि भगवान कैसे आते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो जाए तो समझना कि ये उसकी कृपा है।
तो इसमें ना आप नीचे गिरोगे ना ऊपर उठोगे ना अहंकार में आओगे, हमेशा बचे रहोगे, सेफ रहोगे। फिर बाबा कह रहे तुम्हें ज्ञान का सैक्रेन मिलता है जो कि एक बूंद भी कितना मीठा होता है। तो वह एक अक्षर है मन मना भव। सैक्रेन, सैक्रेन। जब बेगरी पाठ चल रहा था ना ब्रह्मा पिता के साथ, जब माताएं बहनें भाई लोग जब थे एक साथ तपस्या भूमि पर, तो उन लोगों को चीनी की भी कमी हो गई थी, चीनी भी नहीं मिलता था चाय में दूध में। तो ब्रह्मा बाबा सैक्रिन के एक बूंद डाल देते थे, मीठा कर देते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने समय बिताए, तपस्या की। तो वही बाबा कह रहे कि वो तो चलो स्थूल सैक्रिन थी, लेकिन यहाँ बाबा मन मनाभाव की सूक्ष्म सैक्रिन की बात कर रहे हैं। मन मनाभाव का एक ड्रॉप भी यदि मन में डालो, जैसे शिवलिंग पर के लोटनी पर जो वो जल बूंद बूंद गिरता रहता है, तो वही है हमारे मन में ईश्वर की याद का बूंद बूंद टपकता रहे, भगवान को याद करता रहे। हाँ, शिवलिंग पर गिरता रहे, मेरी याद का बूंद उस पर उन पर गिरता रहे, यही तो है। फिर बाबा कह रहे हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और जो खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे यह जैसे खुराक है, भोजन हो गया ना। एक ही जन्म मौज में रहने की जबरदस्त उनकी आदत हो जाती है। तो ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, सिर्फ अपने नहीं खाना, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके नहीं है, ईश्वर तो सभी के हैं। खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। और कहते हैं ना कि मन की सच्चाई और हृदय की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। उन्हें भी तो ऐसे भक्ति नहीं मिलते ना, जिसके मन में सच्चाई और हृदय में सफाई है, सबके लिए अच्छाई, जैसे कि उस बच्चे ने किया, है ना। तो एक दो की जबरदस्त खातिरी करनी है, जो कोई मनुष्य मनुष्य की कर न सके। कोई नए बच्चे भी इसमें जुड़े हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। हाँ, तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करो, सच्ची सच्ची खुश खराफत भी सबको दो, सबको भगवान का परिचय दो। फिर बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पर मैं सौगात लेकर आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है, अर्थात स्वर्ग की सौगात। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। मैं मोस्ट बिलीवर्ड भोले बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, हमें स्वर्ग की सौगात दे रहे हैं, उस लायक बना रहे हैं, तो ये क्या कम बात है खुश रहने की? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। वैसे भी हम कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम अभी भी अपने बचपन के दिनों, स्कूल के कॉलेज के दिनों को याद करते हैं ना। तो अभी अभी तो ये हमारी पढ़ाई तो खत्म ही नहीं होगी, जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक ये पढ़ाई चलेगी। वो तो स्टूडेंट लाइफ ऑल फॉर एवर, है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहोगे। दुनिया तो जानती ही नहीं कि सच्ची सदाकाल की खुशियां कब मनाते हैं, क्योंकि वो तो सत्युग त्रेता में भी असुर आदि दिखा दिए ना, कंस रावण, उसमें भी तो दिखाया ना, जरासंधि, तो वहां भी तो दुख दिखा दिया। बाबा ने कहा कि ये सब नहीं, सत्युग में सदा खुशी, सदा काल की खुशी। फिर बाबा कह रहे तुम सभी आत्माएं मेरे जन्म जन्मांतर के आशिक हो, जो कि मुझे हरेक अपनी भाषा, नाम व स्वरूप से याद करते हो। मुझ माशुक को, मैं सबका माशुक हूँ, तुम सब मेरे आशिक हो। मैं किसी का आशिक नहीं बनता। देखो बाबा ने यहाँ पे एक सेफ गेम खेली है। बाबा किसी को आशिक नहीं बनते, किसी पर जास्ती मेहरबान नहीं होते, नहीं तो उन पर भी पक्षपात का आरोप लग जाएगा, पार्शियलिटी का। तुमने उसको ज्यादा किया, मुझे कम किया। नहीं, बाबा ने एकदम ड्रामा के पत्ते पर सारी बात समझा दी है। जो करेगा सो पाएगा। और जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करने ही लग पड़ते हो। सच बात है ना, वही गीत है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करते रहो तो भगवान यदि साथ रहेंगे तो फिर दुख क्यों होगा? देखो, दुख परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, दुख विचार की बात है। कुछ बातें आई, तनाव आया, बीमारी आया, रोग शोक आया, हम उस चिंता को लेकर बैठ गए तो दुखी हो गए। लेकिन उसमें से भी अब चलिए आ गया तो आ गया, मान लिए कि आ गया, स्वीकार कीजिए सबसे पहले। अब उसके उपाय क्या करने, प्रिकॉशंस क्या करने, उस पर हमको वर्क क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, उस पर दिमाग लगा दो तो चिंता से हट के चिंतन पे चला जाएगा, है ना। बड़ी बात तो ये भगवान सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं इस समय सर्वशक्तिवान हूँ, तो दिन प्रतिदिन माया भी तो सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। क्यों बन रही माया सर्वशक्तिवान? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल नेगेटिव में रहते हैं।
क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, इसका उसका फलना चिलना, उसमें फंसे रहते हैं। तो वातावरण में क्या जा रहा है, नेगेटिविटी। तो माया भी मोटी होती जा रही है ना, तो ताकतवर बनेगी। इसीलिए बाबा कहते रहते पुष्ट बन रहे ना मुझे याद करो तो ही तुम्हारे जन्मों के पाप दर्द होंगे। मैं खेवैया इस बड़े संसार रूपी जहाज को उस पार ले जाने आए हूँ। भक्ति में हम गाते आए ना, हे भगवान भव सागर पार करा दो। तो ये भव सागर क्या है, यही अपने विचारों के नरक में जो हम पड़े रहते हैं ना, इससे मुक्ति दिलाते हैं भगवान। ले जाने आए हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे तुम मीठे बच्चों को तो सदैव खुश रहना चाहिए कि बेहद के पिता भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी न सुना न पढ़ा। सच बात है, कभी सपने में भी सोचा था क्या कि भगवान हमको पढ़ाएंगे? नहीं ना। तो पूरी रीति अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी व धारण करनी चाहिए ना। इस पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई में नंबरवार तो सभी होते हैं, जैसे स्कूल में भी टीचर तो सभी को पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे नंबरवार होते हैं ना। सभी तो एक जैसी बुद्धि के नहीं होते ना। तो अपनी चेकिंग करो, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ, सब अपनी चेकिंग करें। फिर बाबा ने अपनी बात बोली कि मैं भी तो रोज सर्विस करता हूँ, जिसके लिए मैंने ये रथ लिया है। इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जिनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा, उनका रथ लिया ना परमात्मा ने, उनके तन में प्रवेश किया। फिर बाबा देखो बता रहे हैं कि ये रथ जब बीमार पड़ता है तो मैं इनमें बैठ मुरली भी लिखता हूँ। मुख से तो ये बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में जब भगवान आए तो उनकी 60 वर्ष की अवस्था थी, और 90 साल मतलब 37 में वो 60 साल के थे, 37 से 69 इतनी उम्र तक वो रहे, मतलब वृद्ध हो गए थे 90 साल से ऊपर प्लस तक। तो जब बीमार होते थे तो चलो मुख से बोल नहीं सकते थे, तो बाबा कह रहे कि मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस न हो। तो देखा, मैं भी सर्विस पर हूँ ना, भगवान कह रहे हैं। तो तुम भी मेरी सर्विस पर लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। कई पुलिस लोग को भी देखते हैं ना, ड्यूटी पर के कुछ ऑफर करते, कुछ खाना पीना या कुछ, तो बोलते नहीं मैं भी ड्यूटी पर हूँ। जो ईमानदार होते हैं, तो परमात्मा से ईमानदार कौन होगा? जब भगवान कह रहे मैं सर्विस पर हूँ, तो तुम भी गॉड फादरली सर्विस पर रहो। तो देखूंगा कि कौन महावीर है जो मेरी डायरेक्शन पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन भगवान की है मुरली। मुरली अच्छी रीति पढ़ो, सुनो, पॉइंट नोट करो, धारण करो, फिर सेवा करो। यह है, तुम बच्चों को अभी ही मेहनत करनी है, तो स्वयं को आत्मा व औरों को भी आत्मा समझ ज्ञान देना है। भाई भाई की दृष्टि से देखना है, जैसे अपने भाई के प्रति कितना स्नेह है, कुछ भी गुस्सा से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी स्नेह है। स्नेह से हम ये सोचेंगे नहीं इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ऐसा बोला होगा। लेकिन कोई और बोलेगा, खास करके इन लॉज में, तो उनको हम दूसरा समझते हैं। उनकी कोई भी बात हमको बहुत ज़्यादा टच कर जाती है, हर्ट करती है, कारण कि हम उसको दूसरा समझ रहे हैं। जब अपना समझेंगे ना, भाई भाई की दृष्टि की आत्मिक दृष्टि होगी, तो किसी की बात हमें, कल भी बाबा ने बोला था ना, फेल हो ना फील करो। फील भी कर रहे हो ना, तो तुम नीचे हो, अभी तुम मुझसे बहुत दूर हो, फीलिंग में नहीं आना है। कई आत्मा कहती है कि हम उनसे दूर रहते हैं ना तो ठीक रहते हैं। अरे पेपर एग्जाम आप दोगे ही नहीं, तो फिर नंबर अपनी चेकिंग कैसे हुई कि हम कितना नंबर ले? तुम्हारा पेपर है वो, उससे आप दूर नहीं हो सकते। आपके हिसाब किताब है, चुकतू तो करना ही है। हाँ, ये बोल रहे बाबा। तो भाई भाई की दृष्टि, सबका दूध भात कर दो। दूध भात, बचपन में हम लोग खेलते थे ना, इसका दूध भात है, इसको छू भी देंगे तो आउट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा है, ये रोता है। दूध भात, तुम्हारा दूध भात, तुम कितना भी खेलो तुम आउट ही नहीं होगे। तो वही बात है, कुछ भी करे दूध भात। तो ये होता है जौहर भरना, अपनी वाणी में, अपने सेंस में, अपने विचार में जौहर भरना। भले इसके लिए कुछ सहन भी करना पड़े। आगे बाबा कह रहे हैं, तो कोई भी यदि उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? अब किसी को बोलने ही नहीं आता है, ढंग ही नहीं पता है, समझ जाओ किसको नहीं आता, ये छोटा बच्चा है, दूध भात वाला है, कुछ भी बोले आप चुप रहो। चुप सिर्फ मुख से नहीं, मन से भी चुप रहना है। हम मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन से लगातार बोलते, वो ऐसा क्यों बोला, वो ऐसे ही बोलता है, वो कब तक करेगा, मेरे पीछे ही पड़ा है, मैं क्या करूं? ये क्या है? सामने तो उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन मन से लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके डर में जी रहे हैं। इससे बचो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसने कुछ बोला तो आपने भी मन से बोला, बात बराबर है। एक ने मुख की ताली बजाई, आप चुप रहो, तो वो भी चुप हो जाएगी। और जब ये टेव आदत पड़ जाएगी तो फिर क्रिमिनल आई नहीं होगी, आपकी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आपकी नज़र में सदैव
हर्षित बना रहेगा, नज़र सूखेगा नहीं, नज़र में कोई क्रोध और क्या बोले एकदम नेगेटिविटी नहीं आएगी। माया के तूफान भी कम आने लगेंगे जब ये आदत पड़ जाएगी आपको। व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, कोई बिगड़ नहीं आएंगे, तूफान भी कम होगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब नाटक पूरा हो रहा है। याद की यात्रा से आपके पाए मजबूत हो जाएंगे। पाया जब मजबूत होगा तो बिल्डिंग फर्स्ट क्लास बनेगी। तो देखा कितना वंडरफुल ज्ञान है ना। अब बाबा भी कितना वंडरफुल है। बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करो क्योंकि वापस घर चलना है। हे मीठे बच्चों, ये प्रैक्टिस करो तीसरे नेत्र से। सभी को भाई भाई देखो, सभी अपने हैं, लेकिन मेहनत भी तो इसी में है। फिर बाबा धीरे से बोलते हैं, बेटा मेहनत भी है। तो मेहनत करनी, तपस्या ही तो करनी है ना। तपस्या यही है, कोई जंगल नहीं जाना, लेकिन अपने मन से सबको क्षमा करना, आगे बढ़ जाना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं। क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। किसी के बारे में क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे नहीं आएंगे जो हमें फंसाते हैं। दूसरी पर ताली दो हाथ से बजती है, कभी भी किसी एक की गलती नहीं होती। कुछ ना कुछ आपने मन से भी संकल्प भेजे हैं, उसी का परिणाम है। कोई उल्टी सीधी बातें बोले तो चुप रहो, आप चुप रहोगे तो दूसरा अपने आप चुप हो जाएगा। वरदान है, ब्रह्मा पिता के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा पिता के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो ब्रह्मा पिता से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है, जिससे प्यार है रहता है तो उसके प्यारे हो ना। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह भगवान को प्रिय है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो भी तो भगवान का बच्चा है ना। चेकिंग करो कि क्या है भगवान को प्रिय है। ब्रह्मा पिता की विशेषता यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत बनना, समान बनना, यह है सही बात। स्लोगन, खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। कहते हैं ना, सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू मीठे बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।